तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने योजनाओं के लाभार्थियों से ऑनलाइन संवाद किए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जातीय गणना पर इशारों पर ही तंज कसा है। पीएम ने कहा कि मेरे लिए 4 सबसे बड़ी जातियां हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। इन्हीं के उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं और इसी सोच पर चलते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 2 बड़े कार्यक्रम देश ने किए। नारी शक्ति और टेक्नोलॉजी से खेती किसानी को आधुनिक बनाना और दूसरा हर नागरिक का दवाएं सस्ते में मिलना और उसे बीमारी में जिंदगी में नहीं गुजारा करना पड़े उससे जुड़ा अभियान भी उन्होंने चलाया। तो पीएम ने पुरानी सरकारों पर भी हमला बोला। मोदी ने कहा कि पहले की सरकार खुद को जनता का माई बाप समझती थी, बिना बिचौलियों के काम ही नहीं होता था, रिश्वत देने के बाद ही काम होता था। सरकार हर काम में अपनी राजनीति देखती थी, वोट बैंक का खेल खेलते थे, लेकिन देश में आम जनता को ईश्वर का रूप मानने वाली सरकार अब है। हम सत्ता नहीं, सेवा भाव से काम करने वाले लोग हैं। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है। कि विकास रथ है, लेकिन अब लोग कहने लगे हैं रथवत नहीं है, ये तो मोदी की गारंटी की वाली गाड़ी है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर के, आपका इतना भरोसा है, आपने अब इसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है। तो मैं भी आपको कहता हूं, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है, वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। जाता था, और इसलिए देशवासियों को ऐसी माई बाप सरकारों की घोषणाओं पर भरोसा कम ही होता था। निराशा की स्थिति को हमारी सरकार ने बदला है। आज देश में जो सरकार है, वो जनता को जनार्दन मानने वाली, ईश्वर का रूप मानने वाली सरकार है। और हम सत्ता भाव से नहीं, सेवा भाव से ही काम करने वाले हैं लोग। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, पीएम मोदी ने जातीय गणना पर तंज
ये बिहार में, और इनके अकॉर्डिंग ही ये तय किया गया है कि कितने रेशियो में कितना कौन कौन से जाति के लोग आते हैं, और उनके अनुसार रिजर्वेशन भी किया गया। बहुत सारे काम हो रहे हैं बिहार में भी। अशोक जी, तो फिलहाल शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।